हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद। हम लोग चौथे अध्याय में हैं, सृष्टि प्रक्रम। कल हम लोग श्लोक नंबर 10 में रुक गए थे और उसके कुछ पर्पट्स के पॉइंट्स देखने बाकी हैं। तो परीक्षित महाराज जब सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं, श्लोक नंबर 10 तक उन्होंने ग्लोरीफाई किया है। उसके तत्पश्चात अभी श्लोक नंबर 10 के आगे से रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सुखदेव गोस्वामी भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे और श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करने के पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके पहले हम लोग कल जो श्लोक नंबर 10 पे रुके थे, कृपया इन सारे संशयवत प्रश्नों का निवारण कर दे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अपितु आप भगवान के महान भक्त भी हैं, अतएव आप भगवान के ही समान हैं। तो ये प्रश्न ऐसा था, श्लोक नंबर 8 में सुखदेव गोस्वामी बोले थे परीक्षित महाराज को कि आप एक्चुअली उनको एड्रेस करके नहीं, बट इन जनरल बोल रहे थे कि भगवान के लीलाओं को, कथाओं को एक्चुअली भगवान को समझना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद एक्चुअली इस पर्पट में लिखते हैं, पेज नंबर अगर आप 116 में जाएंगे, सब लोग माइक म्यूट करके रखिए। पेज नंबर 116 में आप देखेंगे, वहां पे ऊपर लिखा है, सॉरी 196, प्रभुपाद लिखते हैं, बड़े विद्वानों के लिए भी भगवान अचिंत्य है, तो वे सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है। सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य में प्रकांड विद्वान थे, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और भगवान के शक्तिमान भक्त भी थे। इस तरह से प्रभुपाद उस पर्पट को वहां पे इलेबोरेट कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे नीचे पर्पट में, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उसमें कमेंट्री ऐड किया है। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद ने उदाहरण दिए उस पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि किस तरह से भगवान की कृपा से भगवान के भक्त, भगवत कृपा से भगवान का शक्तिशाली भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है ना। जैसे प्रभुपाद वहां पे उदाहरण देते समय कहते हैं कि भगवान रामचंद्र को एक्चुअली क्या करना पड़ा, जब लंका में जाना था तो उनको पुल बनाना पड़ा, बराबर है, लेकिन हनुमान जी ने जंप मार के चले गए। मतलब हनुमान जी उड़ के गए और भगवान को पुल बनाकर चल के जाना पड़ा, राइट। तो उसमें कौन महान हो गया? भगवान महान हो गए कि हनुमान जी महान हो गए? रमेश मोदी प्रभु, हनुमान जी महान हो गए। हनुमान जी महान बन गए ना। मतलब हनुमान जी को तो पुल की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट उड़ के चले गए, और भगवान को तो पुल अपने सारे वानर सेना को लेकर बनाना पड़ा, और पुल बनाने के बाद फिर वहां से उन्होंने लंका पे चढ़ाई की, राइट। तो ये पावर होता है भगवान के भक्तों का। और एक दूसरा उदाहरण वहां पे दिया है, आगे थोड़ा आप जाएंगे तो देखेंगे, भगवान ने दुर्वास मुनि की रक्षा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि दुर्वास मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वे भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे उनके लोक में पहुंच गए, लेकिन उधर भी क्या हुआ, लेकिन दुर्वास मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। मतलब भगवान ये दिखलाना चाहते हैं कि देखो, मैं अपनी खुद की रक्षा नहीं, मतलब खुद कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो मेरा भक्त दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा भक्त क्या है, मुझसे भी पावरफुल है, वो जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, राइट। और अगर आप ऐसे दूसरे भी लीलाएं देखेंगे, वृंदावन में, वहां पे नहीं दिया है बट दूसरे उदाहरण जुड़े गए,
भगवान श्री कृष्ण जब थे तब उन्होंने असुरों का वध किया, राइट। बहुत सारे असुर उनको वध करने के लिए आए, यानी कि कुछ असुर उनसे द्वेष करते थे। लेकिन उनके बाद जब गोस्वामी आए चैतन्य महाप्रभु के बाद, चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अनुयायी है, खास करके 6 गोस्वामीज, उनका जब गुणगान किया जाता है तो उनको कहा जाता है धीरा धीर जनो प्रियो। मतलब धीर और अधीर, मतलब सुर असुर दोनों को प्रिय है। भगवान कृष्ण सबको प्रिय नहीं कर सके, लेकिन गोस्वामी लोग सबको प्रेम दे सके, सुर और असुर दोनों को। यानी कि वहां वापस दिखलाया कि भगवान दिखा रहे हैं कि देखो असुर लोग मुझसे फाइटिंग करना चाहते हैं, और ऐसे भी कुछ असुर लोग हैं जो गोस्वामियों से प्रेम करते हैं, है ना। वापस भगवान क्या दिखा रहे हैं? अपने भक्त की महानता दिखा रहे हैं। उसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेडिक्ट किया था कि पृथ्वी देवचरादि नगरादि ग्राम, संपूर्ण पृथ्वी में क्या होगा? मेरे नामों का उच्चारण होगा, भगवत नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चैतन्य महाप्रभु चाहे तो खुद जा सकते थे ना पूरे विश्व भर में प्रचार करने के लिए, लेकिन महाप्रभु खुद कहीं नहीं गए, केवल भारत में भ्रमण किया। भारत के पड़ोस वाले देश में भी नहीं गए चैतन्य महाप्रभु, कहीं रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व का भ्रमण करके पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैला के आ गए। तो भगवान चाहे तो नहीं कर सकते थे क्या? भगवान भी कर सकते थे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को श्रेय देने में बड़ा उन्हें आनंद होता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं, अतएव भगवत भक्त न केवल भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा भी भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। मत भक्त पूजा विद्या। इसलिए आप देखेंगे कृष्ण सदैव तत्पर रहते हैं। आपने वो गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 21 में वो तात्पर्य पढ़ा होगा, है ना, कि भगवान एक्चुअली हमेशा भक्तों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं और भक्त हमेशा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। दोनों में कंपटीशन चलते रहता है, कौन सबसे बढ़िया सेवा करेगा। भौतिक जगत में इसके विपरीत चलता है, कौन सबसे बड़ा लूटपाट करेगा, कंपनी का मालिक करेगा या नौकर करेगा। नौकर कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा, कम से कम घंटे में, कम से कम काम में ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना चाहता है, और मालिक उसके विपरीत ज्यादा से ज्यादा काम कराओ और कम पैसा दो। इसलिए ना मालिक खुश होता है ना नौकर खुश होता है, दोनों में द्वंद्व चलते रहता है भौतिक जगत में। दैट्स द रीजन। और वही मेंटालिटी हर जगह पे है, संसार में जितने भी रिश्ते हैं नाते हैं सब जगह वही रहता है कि हमको सबसे ज्यादा सुख मिलना चाहिए, और सामने वाला जो है उसको कुछ भी हो जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसको पैसा मिले, धन दौलत मिले, यू नो, ठीक ठाक से रहने को मिले, उसको सुख दुख, मैं सुख होना चाहिए, मुझे सुख मिल गया बस, मैं आई एम ओके, फिर मैं चैंटिंग कर सकता हूँ। थोड़ा भी मेरे अगर सुख में व्यवधान आ गया, एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा हो गया, जपा का बीट ड्रॉप आउट हो जाता है। इसीलिए ये कंडीशनल इसलिए यहाँ पे भगवान दिखा रहे हैं, यू नो, इन लीलाओं में। इवन आप देखेंगे वृंदावन में भगवान ने जिन असुरों का वध किया, अघासुर, बकासुर, यू नो, धनुकासुर, ये सब क्या है? लो प्रोफाइल डीमन है। हाई प्रोफाइल डीमन कौन थे? कंस, राइट। एक कंस का तो उन्होंने किया, बट आप देखेंगे बाकी दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, ये इतने सारे महारथी, महाभारत के बड़े बड़े, यू नो, वर्ल्ड फेमस गैंगस्टर्स, अंडरवर्ल्ड डॉन, सब, इनका खात्मा किसने किया? भगवान ने नहीं किया, भगवान के भक्तों ने किया। यहां तक कि आप देखेंगे भगवान कृष्ण, उन्होंने 17 बार जरासंध को क्या किया? परास्त किया, उसकी कई कई अक्षौहिणी सेनाओं को नष्ट कर दिया। लेकिन जब जरासंध को मारने का टाइम आया तो भगवान कृष्ण ने भीम को मौका दिया, बोले जाओ जरासंध को मारो, और भीम को जरासंध को मारने का क्रेडिट मिला। ऐसा जैसे, यू नो, जैसे आप अगर किसी को कहेंगे कि, यू नो, आकाश में कोई पंछी उड़ रहा है, उसको पकड़ के लाओ, तो किसी ने ऐसे पकड़ के आपके हाथ में दिया, बोला देखो मैंने पकड़ा, आपने थोड़ी पकड़ा है, वो उड़ रहा था, वो पकड़ के आपके हाथ में दिया। उसी प्रकार भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं?
संसार में हम बहुत सारा चीज कर सकते हैं, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए स्पेशल जगह और स्पेशल चीजें रिजर्व करके रखते हैं कि ये मेरे भक्तों को मैं उस टाइम पे दूंगा जब उनको मुझे फेमस करना है। उठा के हाथ में दे देते हैं, भक्तों को लगता है कि अरे वाह मैंने किया है, आपने कुछ नहीं किया है, भगवान ने उठा के आपकी झोली में डाल दिया, आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, राइट। इस तरह से ये जो भगवान का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, और इसकी वजह से इस तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो प्रभुपाद लिख रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य में निष्णात हो अपितु महान भक्त भी हो, जिसे भगवान की व उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल भगवान की अंतरंग शक्तियों के विषय में बताते हैं अपितु वे यह भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंग शक्तियों के साथ रहते हैं। वास्तविक गुरु का वो लक्षण होता है, आपने देखा है प्रथम स्कंद में जो व्यासदेव, इन्होंने भी भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया था, यानी कि उनको जब भगवान दिखे थे तो व्यासदेव को केवल भगवान नहीं दिखे थे, उनके पीछे माया भी दिखी थी। याद रहेगा आपको, प्रथम स्कंद में आपने पढ़ा है, आई थिंक 5वें 6ठे अध्याय में। तो अगर आपको कृष्ण दिखे तो उसके साथ में माया भी दिखनी चाहिए, तब आपको पूर्ण साक्षात्कार हुआ है। आप बोलेंगे नहीं मुझे तो केवल कृष्ण दिखे, मतलब आपका रियलाइजेशन आधा ही है, आपने अभी तक जाना नहीं है माया शक्ति क्या होती है, और फिर आप माया में गिर जाएंगे क्योंकि आपने माया देखी नहीं, माया जानते ही नहीं क्या है। कृष्ण को माया समझ बैठेंगे कल, राइट। इसलिए ऐसे इस प्रकार हम अगर भगवान को प्राप्त करते हैं, प्रभुपाद नेक्स्ट पैराग्राफ में वही चीज लिखते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति के साथ जो कार्यकलाप है वृंदावन की दिव्य लीलाओं को, उनको डायरेक्टली ना सुनते हुए हमें पहले भगवान की सृष्टि लीला को सुनना चाहिए। इसलिए आप पीछे आएंगे एक्चुअली इस पैराग्राफ में, तात्पर्य में, पेज नंबर 195। पेज नंबर 195 का जो सेकंड पैराग्राफ है, वहां प्रभुपाद ने विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार भगवान संसारिक लोगों के लिए दुर्लभ है। वो बीच में कोटेशन है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, आपको दिखेगा वहां पे, राइट, दिखा आपको, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भगवान, उसके ऊपर प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह वे भगवान संसारी विद्वान के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों ना हो। इसलिए ये बार बार हम डिस्कशन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, कि हमको भागवतम को जब हम अप्रोच करते हैं, श्रीमद् भागवतम को, तो श्रीमद् भागवतम को अप्रोच करते समय हमें केवल पांडित्य और हमारा इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक जो है कैपेसिटी मेमोराइज करने का और श्लोक समझने का, इवन यहाँ तक कि उसको फाइनली एनालिसिस करने का, इससे हमारा कुछ भी काम नहीं बनने वाला है अनटिल एंड अनलेस उसको हम भक्ति भाव में ग्रहण नहीं करेंगे। नहीं तो भागवतम का स्टडी आपके लिए केवल एक कॉलेज के टेक्स्ट बुक से स्टडी जैसा रह जाएगा। एग्जाम भी हो जाएगी, 100 के 100 मार्क्स भी मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और फिर आप उसके बाद बोलेंगे मजा आया। लेकिन कैसा मजा आया? अभी भागवतम पढ़ के मजा आया, अभी चलो थोड़ा अभी घूम के आते हैं कहीं कुल्लू मनाली, मतलब भागवतम पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कहीं जाइए मत, गर्मी है तो जाइए आप लेकिन भागवतम की पढ़ाई के बाद अगर हृदय में परिवर्तन नहीं आया तो हमने ठीक ठीक से भागवतम पढ़ाई नहीं किया। इसलिए ये प्रभुपाद यहाँ पे जो बीच में लिख रहे हैं, अतएव भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों या विज्ञानियों की धारणाओं से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य हैं, क्योंकि भगवद गीता 18.54 में भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के बाद जब मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाने के लिए समर्थ बनता है, तभी वह भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीलाओं इत्यादि के विषय में कोई स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए केवल ड्राई स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स विल ओनली मेक यू ड्राई, सूखा ही बना देगा आपको उसके कोई साक्षात्कार प्राप्त नहीं कराएगा। और सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि आपके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि आप केवल विद्वान नहीं है, आप भगवान के महान भक्त भी हैं।
आपके पास भक्ति प्लस वेदांत दोनों है, इसलिए प्रभुपाद का नाम क्या है? भक्ति वेदांत। आप न केवल वेदांत को जानते हैं, बट आपके अंदर भक्ति भी है, डिवोशन भी है। भक्ति और वेदांत दोनों आपके पास चीज है, राइट। अदरवाइज आप एक ऐसा, जैसे आप मंडिन बुक्स और स्पिरिचुअल बुक्स दोनों को समझने की कोशिश कीजिए। कॉलेज के बुक्स हम केवल अपने इंटेलेक्ट से समझ सकते हैं, ऐसे तो किया ना हमने, कॉलेज में गए हैं और पढ़ाई किया है, और फिर एग्जाम में जाके उल्टी कर दिया जो भी श्लोक पठांतर किए थे, जो भी परपोर्ट्स के पॉइंट पढ़े थे, उल्टी कर दिया। और उल्टी करने के बाद, अब उल्टी करते गायब हो गया ना। 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर पूछेंगे, अच्छा 10वीं कक्षा में क्या पढ़ा था भूगोल के उस सब्जेक्ट में, एक शब्द भी याद नहीं आएगा, एक्सेप्ट फॉर सम फोटोग्राफी मेमोरी, जो आपने कुछ यहाँ वहाँ फोटोग्राफी के लिए कैच किया होगा, है ना। वो मुझे बचपन में, वो भूगोल में तो मुझे खाली वही याद आता है, कहीं पिक्चर यहाँ वहाँ, वो भूगोल के गोल गोल यहाँ वहाँ, इधर उधर पहाड़ों के वही चित्र याद आते हैं, और कुछ याद नहीं आता है ना। और बचपन में जो कहानियां सुनी थी, छान छान गोष्ठी करके, वो एक पुस्तक आता था मराठी में, उसमें सिंह की कथा आती थी, वो उसकी एक कथा आती थी, किसकी कथा आती थी, लोमड़ी की, जिसके अंगूर खट्टे होते हैं, वो ऐसी छोटी छोटी, वही याद आता है और कुछ नहीं आता है। प्रहलाद महाराज की भी कथा हुआ करती थी, ध्रुव महाराज की, बड़े बड़े पिक्चर के साथ, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बस उतना याद आता है और कुछ याद नहीं आता। इसलिए इन चीजों को केवल इंटेलेक्ट से नहीं, भागवतम को स्पेशली, भौतिक पुस्तक हम इंटेलेक्ट से ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पुस्तक इंटेलेक्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज लगता है, फिर आपको रेवलेशन होगा, भगवान रिवील करेंगे। ऐसा नहीं कि ज्ञान से आपको भगवान देखेंगे, बल्कि भगवान से ज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान से रिवील होंगे भगवान हमको। इसलिए भागवतम को हम अगर एक केवल ग्रंथ पुस्तक के रूप में देखेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको भगवान के रूप में देखना पड़ेगा। जिस प्रकार हम व्यक्ति से कभी फ्रेंडशिप करते हैं किसी से, तो हम उससे बात करते हैं, मिलते हैं, राइट, उसको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, फिर उसका धीरे धीरे हमारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ता है, इंटरेक्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, कोई दोस्ती 1-2 दिन में होती है क्या? अगर 1-2 दिन में हो रही थी, वो फिर डुप्लीकेट दोस्ती है वो दोस्ती नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, अरे हमको तो पहली नजर में प्यार हो गया। प्यार नहीं है, छलावा है, वो आंखों का धोखा है। आप किसी व्यक्ति के साथ रिपीटेडली मिलते हैं, रिपीटेडली बात करते हैं, तब जाके वो दोनों में एक बॉन्ड तैयार होता है, और बॉन्ड क्रिएट होने के बाद फिर दोनों के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज होते हैं, फिर धीरे 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 फ्रेंडशिप और प्रेम बढ़ता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी क्या है? व्यक्ति है। उसको जब हम रेगुलरली अप्रोच करेंगे, एवरी डे नहीं, एटलीस्ट 2-3 दिन में एक बार उसको पढ़ेंगे, उसका संग लेंगे, तो भागवतम बोलेगा, हाँ मुझसे मिलने के लिए आता है ना। दिन में एटलीस्ट 10 मिनट तो मिलने आता है, 2 दिन में एक बार मिलने के लिए आता है, केवल एग्जाम के टाइम में मिलने नहीं आता है वो या फिर मेरे लिए केवल क्लास के टाइम में मिलने नहीं आता है, जरा क्लास देना है कल, चलो पढ़ाई करो अभी, ऐसे नहीं। जब हम भागवतम को इस तरह से रेगुलरली भेंट देंगे, तो इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हमें फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट करना चाहिए भागवतम को, और दूसरा चीज, हमारा इंटेंशन प्योर होना चाहिए भागवतम को कांटेक्ट करते समय। जैसे हम किसी मित्र के साथ अगर हम कांटेक्ट करते हैं, तो अगर उसको पता चले कि अरे ये तो मुझे लूटना चाहता है, तो कौन दोस्ती करेगा हमसे? उसी प्रकार भागवतम को अगर हम पढ़ के केवल स्कॉलर बनना चाहते हैं, पंडित बन के पॉपुलर बनना चाहते हैं, या फिर भागवत कथा करके धन कमाना चाहते हैं, या इंप्रेसिव क्लासेस देना चाहते हैं, ये भाव है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन भागवतम नहीं मिलेंगे। भागवतम बोलेगा मुझे लूटने के लिए आया है क्या? मैं लूटूंगा नहीं, तेरे को केवल छाया मिलेगा, शैडो मिलेगा मेरा, मैं नहीं प्राप्त होऊंगा तुम्हें, क्योंकि भागवतम स्वयं क्या है? व्यक्ति है। इसीलिए राधानाथ महाराज को प्रश्न पूछा गया था, जर्नी विधिन में प्रश्न है, प्रश्न किया व्यक्ति ने कि इतने सालों के बाद भी मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रहा है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? तो महाराज ने उस समय वो आंसर देते समय 2 चीजें कही। उन्होंने कहा कि वन कैन गेट ट्रांसफॉर्म टू द एक्सटेंट वन प्रैक्टिसेस इट रेगुलरली। पहली बात, प्रैक्टिस रेगुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे 10 दिन पहले 16 माला किया था, अभी आज 16 माला करता, टाइम मिल गया, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू रेगुलरली चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रेगुलर टच नहीं रहेगा तो फिर उसका एक तो पहली चीज है कि हम लोग मतलब सिंसियर नहीं है उसको अप्रोच करने में,
राइट मतलब हमारा डेडिकेशन नहीं है। और दूसरा महाराज ने कहा हमारा प्रैक्टिस में सिंसियरिटी होना चाहिए। प्रैक्टिस में सिंसियरिटी मतलब हमारा मोटिवेशन क्लियर होना चाहिए कि भक्ति किसके लिए कर रहा हूँ मैं। ये दो चीजें मिसिंग होती है लोगों के अंदर, और फिर लोग कहते हैं कि भक्ति में ये नहीं हो रहा है, भक्ति में वो नहीं कह रहे हैं। पहले आप रेगुलर हैं क्या? हा? उसके बाद आपके मोटिव सिंसियर है क्या? अगर मोटिव मेरा सिंसियर नहीं है तो फिर मुझे उसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वो जो श्लोक आपने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, सवेद धातु पदवीं परस्य, उस श्लोक उसमें 3 चीजें आती हैं अमाया, संततया, अनुवृत्ति। अमाया मतलब विदाउट रिजर्वेशन, संततया मतलब कंटिन्यूअसली, अनुवृत्ति मतलब विथ फेवरेबल एटीट्यूड। इस तरह से हम जब भगवान को अप्रोच करेंगे यानी कि भागवतम को, तो भागवतम हमें प्रकट करेगा अपने आप को, राइट। ये सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि आपके अंदर एक कैपेसिटी है, आप मुझे भागवतम पढ़ाइए, राइट। फिर 11वें श्लोक से सुत गोस्वामी कहते हैं, पढ़िए श्लोक, सृष्टिपति पर पढ़िए श्लोक नंबर 11। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सूत उवाच इति उपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। तो देखिए ये होता है भाव। ये भागवत के प्रथम वक्ता हैं, अपने आप को भागवत का वक्ता नहीं समझते। ये नहीं सोच रहे कि मैं भागवतम पढ़ा रहा हूँ, वो अपने आप को माध्यम मान रहे हैं। और माध्यम क्या करता है? माध्यम इज ए ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि हम लोग पोस्टमैन हैं, हम जो ज्ञान, और एक्चुअली हम लोग तो नीचे जो है हम तो सारे पोस्टमैन ही हैं। हमको भागवतम का कंटेंट कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, राइट। कंटेंट हमने क्रिएट किया है? नहीं किया है। बिना कंटेंट के तो हम कहीं बोल भी नहीं, कुछ क्या बोलेंगे हम लोग सारे। और प्रभुपाद के पर्पस उसने तो और कंटेंट को एक्सपेंड करके रखा है। आप एक श्लोक में से, एक तात्पर्य में से एक लाइन उठाइए, 10 मिनट उसके ऊपर चर्चा कीजिए, राइट। और कंटेंट नहीं तो आप क्या बोलेंगे? तो पहली चीज कंटेंट, दूसरा चीज इंटेंट। मतलब कंटेंट तो ठीक है आपको मिल गया, लेकिन उस कंटेंट को जब आप डिलीवर करेंगे तो आपका भाव क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए? वो भी हमें कौन दे रहा है? भगवान ही देते हैं, भगवान की भक्ति देते हैं। तो हमारा क्या रह गया फिर? कुछ भी नहीं है हमारा। भागवतम पढ़ने के लिए बना के दिया भागवतम भगवान ने, उसके तात्पर्य प्रभुपाद ने बना के दिए। भागवतम को कैसे पढ़ना है, कैसे रिसाइट करना है, उसका मनोभाव भी प्रभुपाद ने दिया, भगवान ने दिया। तो हमको क्या करना है? खाली भागवतम जब उठाएंगे तो ये नहीं सोचना है कि मैं भागवतम वक्ता हूं, मैं अभी मैं भागवतम की कथा करूंगा या मैं क्लास दूंगा, मैं ये करूंगा। कुछ हमारी औकात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभुपाद देखे तात्पर्य में कितना सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत भक्तों को जब कोई व्याख्यान देना होता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तो वे यह नहीं सोचते कि वे कोई भी बात स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे सिर्फ वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। एंड दैट इज अ फैक्ट। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। जिस भाव में हम आएंगे, अगर हम सिंसियर भाव से आए हैं तो भगवान सिंसियरली हमको प्रेरणा देंगे कि आप ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो, जिससे सामने वाला व्यक्ति कन्विंस होगा कि उसको जब करना चाहिए। और अगर हमारा भाव रहेगा डोनेशन निकालना है तो आप, भगवान आपसे वो चीज बुलवाएंगे जिससे डोनेशन मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, ना उसको मिलेगी ना आपको मिलेगी। इंटेंशन केवल डोनेशन का नहीं होना चाहिए। डोनेशन ठीक है, मांगना चाहिए, लेना चाहिए, बट उस डोनेशन को लेकर देकर वो भक्त बनना चाहिए, हम भक्त बनने चाहिए, राइट। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रियां परमेश्वर की है और उनका समुचित प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रियां तो यंत्र हैं और तत्व अवयव हैं, जो सभी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अतः मनुष्य को जो भी करना, बोलना, देखना है वह सब भगवान के निर्देश पर ही करना होता है, राइट। सो दिस इज द वे। परमिशन ले रहे सुखदेव गोस्वामी और साथ में अपने आप को एम्पावर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज मुझे एम्पावर कीजिए कि मैं आपके शब्दों को सही सही से प्रेजेंट कर सकूं जिस प्रकार प्रेजेंट करना है, राइट। एंड देन आगे फिर
सुखदेव गोस्वामी अपनी प्रार्थनाओं को प्रारंभ करेंगे। लिखिए, पढ़िए श्लोक नंबर 12। काशीनाथ प्रभु आपको क्या बोलना है, बोलिए। माइक म्यूट अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम आपके चरणों में दर्शन। प्रभु जी, जैसे कि आपने अभी बताया है कि जो धन है हम किसी से लेते हैं, तो एक तरफ तो आप ये कह रहे कि धन लेना है तो वो भक्ति से लेते हैं, भक्त बनना चाहिए, और हम जो ले रहे हैं हमारे लिए वो ग्रोथ होनी चाहिए भक्ति में। तो कई हमें तो हमेशा मंदिर में जब हम मैनेजमेंट में है तो हमको तो टारगेट दे दिया जाता है, तो हमारे को फोकस केवल इतना होता है कि हमें टारगेट पूरा करना, अचीव करना। हम भगवान की सेवा नहीं कर समझते उस चीज को। तो हमारा देश तो देख मिल जाए कि दोनों बातें कंप्लीट होने लगी। हरे कृष्णा। आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट दिया जाता है, इतना पैसा इकट्ठा करो या फिर इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। दो चीजें हैं, एक तो टारगेट नहीं देंगे तो फिर आपका लक्ष्य नहीं रहेगा, तो आप ढीले ढाले हो जाएंगे। अरे चलो 1 रुपया जमा करेंगे तो भी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट्स द प्रॉब्लम समटाइम। स्पिरिचुअल मास्टर आपको अगर टारगेट नहीं देंगे तो फिर आप क्या हो जाएंगे, बोलेंगे अरे यार चलेगा 2 रुपया जमा कर दो, 2 रुपये से तो मंदिर नहीं चलेगा, बराबर। और साथ में अगर आप ठीक ठीक से गुरु की वाणी सुनेंगे तो गुरु बताते हैं ना कि कैसे हमें लोगों को अप्रोच करना चाहिए। आप जब मांग भी रहे हैं तो इस तरह से मांगिए कि वो व्यक्ति, मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसे मांगना चाहिए कि सालों साल देते रहे हो। ऐसे नहीं, ऐसे मांगिए कि वो सालों साल दे और सालों साल धीरे धीरे उसका भक्ति करने की। सी बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। जिस भाव से आप उसको अप्रोच करेंगे वो भाव उसके अंदर जाएगा। हम केवल अगर दक्षिणा मांगने के लिए जा रहे हैं, दक्षिणा से क्या है ना, हमको केवल एक ही दक्षिणा दे दो भाई, हमको क्या करोगे दक्षिणा लेके, फिर हम अपना पेट भरेंगे। मतलब ब्रह्मचारी के लिए बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ब्रह्मचारी बोलेगा यार डोनेशन हम दे यार मंदिर में, ठीक ठीक से प्रसाद मिलेगा, ठीक से रहेंगे, एंजॉय करेंगे, तो वो पतित हो जाएगा एक दिन, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। His intention has to be very clear। इसलिए मैक्सिमम जो काम है ना हमको करना है इंटेंशन के ऊपर ही करना है। बाकी एक बार इंटेंशन अगर हमारा शुद्ध हो जाए तो उसकी कृपा से संसार में सब कुछ भगवान हमें दे सकते हैं। अब आप बताइए, गोपाल कृष्ण महाराज की कथा आप इतने सुने हैं, इतना उनके साथ आप लोगों ने संग लिया है ना, ऐसा आपने क्या देखा महाराज के अंदर कि आपको लगा कि अपना जीवन हमें उन्हें समर्पित करना चाहिए? कौन सा महाराज ने ऐसा मतलब करिश्मेटिक चीज किया है? कौन से विश्व के मतलब टॉप 10 में से एक मोटिवेशनल स्पीकर है? इस्कॉन का कोई भी हमारा लीडर है क्या मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया के टॉप 10 में? बताइए मुझे, कोई भी टॉप 10 सिंगर है क्या? तो फिर हम इस्कॉन में हम यही चीज करते हैं ना, एक तो संगीत और लेक्चर, मतलब कीर्तन और लेक्चर। टॉप 10 में कोई है क्या संसार में? टॉप 10 में कोई कथाकार है क्या? आज नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे कितनी भागवत कथाएं चलती है, ऐसे संगीत में हा हा हू करते करते, पीछे से मृदंग बजेगा, ढोल बजेगा, सितार बजेगी, पेटी बजेगा, लोग बोलते हैं हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आप उनको शरण क्यों नहीं आए? इनको देख के क्यों शरण आए? क्या देखा आपने इनके अंदर? सेवा का भाव भगवान के प्रति और त्याग की भावना। यस, तो क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा इंटेंशन इंपॉर्टेंट है कि हमारा बहुत सारा पंडाल में 10-50 लाख लोग बैठे हुए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें क्या चाहिए, वी वांट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर चाहे तो भगवान की कृपा से आएगी, नहीं आएगी तो भी हमें क्वांटिटी चाहिए, सॉरी क्वालिटी चाहिए, राइट? वो क्वालिटी कैसे आती है? जब इंटेंशन हमारा क्लियर हो, प्योर हो। और लोग एक्चुअली वास्तविक भगवान को डेडिकेट तभी कर सकते हैं जब उनके देखते हैं कि इनका इंटेंशन प्योर है, राइट? नहीं तो आप देखेंगे ना, लोग इतने संसार में करिश्मेटिक हैं, इतना कुछ क्या है, इन्फ्लुएंशियल है, प्रभावशाली है, लेकिन कितने लोग उनको देख के भक्त बनते हैं? यही तो चीज है ना। इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद बार बार क्यों हैमर करते हैं इसके ऊपर, पहले अपने चित्त को शुद्ध करो। अभी मैं एक जगह पे कथा कर रहा था तो वहां कौन सा प्रसंग आया,
हाँ, सो ये प्रथम स्कंद का प्रश्न पूछा गया कि सबसे अच्छी चीज क्या है, हमें बताओ संसार में जो हमारे लिए अच्छी है। तो सबसे अच्छी चीज क्या है? भगवान की कथा, कीर्तन, राइट। सबसे अच्छी लिस्ट में ये नहीं आता वॉशिंग मशीन दो, फ्रिज दो, या हॉलिडे टिकट दे दो, या बहुत सारा बैंक बैलेंस, पैसा, नौकरी। लोगों की लिस्ट में यही रहता है ना सबसे अच्छी चीज। लेकिन भागवतम क्या बोलता है? सबसे अच्छी चीज है भगवान की कथा और कीर्तन। क्यों? क्योंकि जब तक आप अच्छे नहीं बनोगे तब तक आप अच्छी चीजों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? पहले हमें अच्छा बनना है, फिर संसार की जितनी भी चीजें हम उनको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों को अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। पहले कैरेक्टर को रिफॉर्म करना है हमें। जो कैरेक्टर रिफॉर्म होगा, हमारा इंटेंशन प्योर होगा। तो प्रभुपाद ने यही तो कहा था ना उनके डिसाइपल्स को। प्रभुपाद ने कहा कि, प्रभुपाद को प्रश्न पूछा किसी ने कि प्रभुपाद आप जाने के बाद आपकी संस्था को कौन संभालेगा? प्रभुपाद ने कहा हर कोई संभालेगा जो मेरे दिए हुए निर्देश पे चलेगा और मुझे फॉलो करेगा। सिंपल एज। प्रभुपाद ने किसी के नाम पे विल रख के नहीं दिया। आज महाराज ने भी यही तो बोला ना आपको, जो संस्था में ठीक से काम करेगा वो संस्था को आगे बढ़ाएगा, मंदिर को आगे बढ़ाएगा। और एक प्रभुपाद ने बेसिकली कहा कि जो कृष्ण से प्रेम करेगा अपने शुद्ध भाव में। इसलिए आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद को हेरिटेज में क्या मिला था गौड़ीय मठ से? न कोई धन दौलत मिला, न प्रॉपर्टी मिला, न डिसाइपल्स मिले, न पैसा। क्या मिला प्रभुपाद को? प्रभुपाद कहते हैं मुझे केवल एक चीज मिला, भगवान को ग्लोरीफाई करने का इच्छा। और उस ग्लोरीफाई करने की एक इच्छा से इतने सारे संसार में मंदिर खुल गए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिसाइपल बन गए, लाइक दैट इट एक्सपेंडेड। गोपाल कृष्ण महाराज के जीवन में भी यही दिखते हैं ना। कहा महाराज ने ऐसे करिज्मेटिक लोगों को ये किया कि बोले कि आ जाओ, आई एम द टॉप 10 स्पीकर में एक हूं। हमको करिश्मा में नहीं जाना है, इंटेंशन में जाना है। इसलिए जो करिश्मा के पीछे भागते हैं ना, वो लास्ट में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भक्ति में भी। इवन विद इन इस्कॉन ऑल्सो हम देखेंगे करिज्मेटिक स्पीकर, करिज्मेटिक कीर्तनकारी अच्छी चीजें होनी चाहिए, बट करिश्मा इज नॉट द थिंग दैट विल प्यूरिफाई अस। भगवान की शुद्ध भक्ति का जो भाव अगर है उसके साथ करिश्मा है, देन इट विल बी गुड। खाली हम एकदम पॉलिश्ड कीर्तनकार, पॉलिश्ड कथाकार, पॉलिश्ड मैनेजर, डुबा देंगे हमको। हरे कृष्णा, इस्कॉन मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है कोई। इंटेंशन, राइट? इंटेंशन प्योर होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे इसलिए तो फिर हमारा जब हम लक्ष्मी लेने जाते हैं तो हम किस भाव से जाए, हमारा क्या भाव होना चाहिए, प्लीज दिए और बता दीजिए। लास्ट सिंपल है, आप जब लक्ष्मी मांगने जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इनको कृपा दीजिए। हम क्या करते हैं ना, पैसा लेते हैं, अरे बोल जाओ जाओ निकलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट जस्ट कंसर्न विद मनी, वी आर कंसर्न विद दैट पर्सन। हम उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, पैसे से प्रेम नहीं करते हैं। वो व्यक्ति हमारा है। अब कभी मंदिर में आएगा, आप कभी कभी देखते हैं ऐसा होता है। मैंने देखा भी है, कई बार ऐसा होता है। एक डोनर जिसने अभी आपको स्पॉन्सर करके दिया है, भगवान का ड्रेस स्पॉन्सर किया होगा, लाखों लाखों रुपए का ड्रेस होता है भगवान का। तो कभी अचानक वो, मतलब आज समझो उसने, आज मई में उसने स्पॉन्सर किया और जून जुलाई समझो दिसंबर में कभी मंदिर में आएगा, अचानक कभी किचन में घुस गए यहाँ प्रसाद मांगने। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से। लोग बोलते हैं लाइन में खड़े हो जाओ, क्यों यहाँ पे आए हो? अरे आप भूल गए उसने अपना लाखों रुपए का कमाई आपके लिए दान में दिया, और आप आज नहीं दे रहे हो, पहले दिया था, इसलिए आप उसको अभी बोलोगे यहाँ खड़े हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ, नहीं मिलेगा, जाओ अभी टाइम हो गया, बंद हो गया। सृष्टिपति प्रभु ऐसा होता है ना? गलत है कि सही है? सही है प्रभु, सही मतलब ऐसा ही होता है। जब अपना काम निकल जाता है तो भूल जाते हैं। यही तो हमें नहीं करना है। दैट्स व्हाट द होल डिस्कशन। भागवतम ऐसा मत समझिए कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कोई प्रश्न पूछ रहे, उत्तर दिया, सृष्टि कैसे हो गई, सब कुछ हो गया। भागवतम हमें रिफाइंड कैरेक्टर देता है, एक भाव देता है, कैसे हमें सेंसिटिवली डील करना है भक्तों के साथ, लोगों के साथ। हम उन लोगों के पैसे से संबंधित, आज भी आप भक्ति क्षत्रिय कोर्स में या भक्ति कोर्स में आप जुड़े हैं मुझसे। मेरा ऐसा नहीं है कि आप अगर आज पढ़ाई करेंगे, मेरा कोर्स हो गया खत्म। आप अगर मुझे कल भी मिलेंगे तो मैं उतने ही प्रेम से बात करूंगा जितने आज प्रेम करता हूँ, और आपका भी वही भाव होना चाहिए। मैं कुछ लोगों को देखता हूँ ऐसे कि अरे कोर्स खत्म हो गया, कुछ लेना नहीं। अरे ऐसे नहीं होता है, बिकॉज वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर सम मटेरियल गेन कि अरे आपने कोर्स पढ़ा, हमने पढ़ लिया, खत्म। हम लोग यहाँ पे एक वैष्णव संघ में आए हैं, और वैष्णवता क्या होती है और रिलेशन बढ़ाने के लिए आए भगवान के साथ, राइट? सेम चीज आपको डोनर के साथ करनी, किसी के साथ भी।
ये कितने उदाहरण भरे पड़े हैं। लोग कई बार सेवा करते हैं और समझो आज उसने 1 दिन 2 दिन 3 दिन अच्छा सेवा किया, उसके बाद में बेचारा सेवा नहीं कर सकता, लोग उसको निगलेक्ट कर देते हैं। ये तो मेंटेलिटी घर में देखी जाती है कर्मकांडियों के। माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, लोग उनको भाव नहीं देते हैं, जाओ अभी एक कोने में बैठो। अरे आप भूल गए क्या? व्हाट इज योर ग्रेटिट्यूड? क्या किया था उन्होंने आपके लिए? वही हमें भागवतम से सीखना है कि हमें लोगों से, उनके आत्मा से प्यार करना है, उनके धन दौलत से प्यार नहीं करना है। आप आत्मा से प्यार करोगे ना, धन दौलत अपने आप आ जाएगी। एक्चुअली राधानाथ महाराज की शिक्षाओं में और हमारे जितने भी इस्कॉन के सन्यासी आप देखेंगे ठीक से एग्जाम करके, वो यही चीज सिखाते हैं कि आप व्यक्ति से प्रेम करो। अगर व्यक्ति से प्रेम कर दिया तो उसका धन दौलत सब कुछ अपने आप अपना हो जाता है, आपको मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम वो लेने के लिए उनसे प्रेम करेंगे, बट देन नो वी हैव टू गो लाइक दैट, इस तरह से। तो यहाँ पे कहाँ पे थे हम लोग? ये हाँ 13वें श्लोक में, राइट? कहाँ पे थे हम लोग? 12वें श्लोक, या आपने 12th श्लोक पढ़ा तो आपने प्रश्न पूछा, राइट? या तो उस प्रकार यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं। ट्रांसलेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने इसका 12th का? अभी श्लोक ही नहीं पढ़ा गया तो। अच्छा, श्लोक भी नहीं पढ़ा गया और काशीनाथ प्रभु गायब भी हो गए प्रश्न पूछ के। आगे वापस आ गए, ठीक है। कौन पढ़ेगा इसको? मंगला माता जी आप पढ़ेंगे? महामूर्ति माता जी आप कहाँ हैं? अमेरिका में है कि लंदन में है, चंद्र ग्रह में, सूर्य ग्रह में, कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, बुक नहीं है, माता जी के भाव से समझ में आ रहा है। सनातनी कालिंदी माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक नंबर 12 पढ़िए। श्री श्लोक न प्रभु जी 12 नंबर का। हाँ 12 नंबर का। श्री सुतवाच नमः पर इसमें पुरुषाय वर्ड टू वर्ड में से पढ़िए, वर्ड टू वर्ड में से जो आपको मीनिंग दिख रहा है ना उसमें से पढ़िए। स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति प्रियया देहिनाम अंतर्भावम अनुपलक्ष्य वर्तने। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ जो भौतिक जगत को सृष्टि के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियां अभी अचिंत्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, तो सुखदेव गोस्वामी पहले श्लोक में बोले, सॉरी या पहला ही श्लोक है यस 11वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि प्रार्थना करेंगे। इस प्रथम श्लोक में कह रहे हैं वो कि मैं भगवान को क्या करता हूँ? सादर नमस्कार करता हूँ। जिस सृष्टि के सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से सृष्टि को, सत्वगुण से रजोगुण से सृष्टि को क्रिएट करते हैं, सत्वगुण से मेंटेन करते हैं और तमोगुण से सृष्टि को डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट? और वे सबके अंदर क्या है? भीतर है और मैं उनको, उनकी गतियां अचिंत्य है, लाइक दैट। एंड देन श्लोक नंबर 13 रमेश सॉरी हरिप्रायण प्रभु पढ़िए श्लोक नंबर 13। हरे कृष्ण प्रणाम। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूप तथा अध्यात्म रूप भगवान को सारे नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाला तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोमुक्ति की भक्ति को विनिष्ट करने वाला है, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले। हरे कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी 3 चीजों को यहाँ पे कहते हैं। वो कहते हैं ये 3 प्रकार के भक्त हैं, सॉरी पर्सनैलिटीज है। ये कहते हैं पुण्यात्मा भक्तों को। पुण्यात्मा भक्तों को ये कहकर कहना चाहते हैं कि थोड़े वो क्या है, मतलब संसार के कष्टों से दुखी हो जाते हैं, जैसे देवता हैं, राइट? तो उनके लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए आते हैं, नंबर 1।
दूसरा चीज, जो अभक्त असुर हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। और तीसरी कैटेगरी, अध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित यानी कि परमहंस, उनको भगवान के धाम को वापस लेके जाने के लिए आते हैं, जैसा भी उनका मनोभाव है। तो भगवान का ये 3 प्रकार का डीलिंग है इन 3 प्रकार के भक्तों के साथ। तात्पर्य में प्रभुपाद देखेंगे आप तो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का निरूपण कर रहे हैं। भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है। सेकंड पैराग्राफ में कहते हैं कि जो संन्यास अवस्था है उसके कौन से स्टेजेस हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। एंड फाइनली लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद ये कहते हैं, चूंकि भगवान सब पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतएव जो निर्विशेषवादी भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तदाकार होने के लिए साधन स्वरूप भक्ति ग्रहण करते हैं, उन्हें भी उनका मनोवांछित लक्ष्य प्राप्त होता है। आप जो मांगेंगे वही प्राप्त होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। इस प्रकार जब हम भगवान के नाम को अप्रोच करते हैं, भगवान की कथा को अप्रोच करते हैं, भगवान की सेवा को अप्रोच करते हैं, भगवान से अभिन्न है, जो भाव लेकर हम उनके पास जाएंगे वो भाव हमें प्राप्त होगा। संसार का भोग चाहिए, मिल जाएगा। ब्रह्म ज्योति चाहिए, मिल जाएगा। वैकुंठ में जाना है, वो भी मिलेगा। गोलोक जाना है, वो भी मिलेगा। और सिर्फ सेवा करनी है, वो भी मिलेगा। सबसे सर्वोच्च क्या है? सेवा। चाहे मैं कहीं भी रहूं, हमारे जितने भी आचार्य वो ये कभी बोले नहीं कि मुझे गोलोक में लेके जाओ या वैकुंठ में लेके जाओ या कहाँ लेके जाओ। वो बोले सेवा दे दो। जहां सेवा है वहां वैकुंठ अपने आप क्रिएट हो जाता है, वहां अपने आप गोलोक प्रकट हो जाता है। सेवा इज द इसेंस, राइट। एंड देन फिर आगे 14वें श्लोक में बोलते हैं, कन्हैया प्रेम माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। पढ़िए। नमो नमस्ते अस्तुरिश्वाय सात्विकाम विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां निरस्त साम्य अतशे राजसा स्वधाम्ने ब्रह्मणे रसते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो विद्वांसों के पार्षद हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके तुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। यस, इस श्लोक में हरे कृष्ण, इस श्लोक में भी प्रभुपाद तात्पर्य में जाएंगे तो भगवान के 2 पहलुओं के बारे में बता रहे हैं, निर्विशेष और सविशेष, राइट। तो आपने भगवान के ये साक्षात्कार देखे, वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। भगवान का ब्रह्म साक्षात्कार रूप है जो भगवान के शरीर से निकलने वाली तेज की वजह से है। दूसरा उनका परमात्मा स्वरूप, तीसरा भगवान, तो उसका निरूपण किया है, वहां पे आप पढ़ लीजिएगा। और फिर आगे प्रभुपाद कहते हैं कि वो जगत ऐसा है, वैकुंठ जगत, जिसका वर्णन अनेक श्लोकों में प्रभुपाद ने किया है। भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परम। मेरा लोक ऐसा है जहाँ पे कोई भी लाइट बिजली जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लाइट बिजली है। कहाँ से आती है? अपने आप तेजोमय है आध्यात्मिक जगत, राइट। जहाँ आपको एमएससीबी बोर्ड का कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं लगेगा, टैप वाटर में टैप दबा के पानी निकलेगा, वो सब अरेंजमेंट नहीं चाहिए। अपने आप सब वहां पे सेटिंग भगवान ने करके रखा है। और ऐसे लोक में जाने के लिए हमें क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। एंड देन फाइनली ये श्लोक में रुक जाएंगे, श्लोक 15 पढ़िए। अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़ेंगे श्लोक नंबर 15। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत भूल जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अगर हमें अपने भौतिक अस्तित्व को शुद्ध करना है तो 6 प्रकार की विधियां दी गई है। नंबर 1 क्या है? कीर्तनम, है ना, यशोगान। तो कीर्तन किसने किया था? सुखदेव गोस्वामी ने किया था, भागवत में खुद कर रहे हैं कीर्तन। नेक्स्ट आइटम है स्मरणम। स्मरणम किसने किया था? प्रहलाद महाराज ने किया था, बाकी भी भक्तों ने किया था, बट प्रहलाद महाराज का नाम उसमें आता है। ईक्षणम यानी कि दर्शन, भगवान का दर्शन कौन करता है? सब लोग करते हैं। आप भी करते हैं, और भगवान के अनेक महान भक्त ने भगवान का दर्शन करके अपने आप को शुद्ध किया है। एंड देन वंदनम। वंदनम यानी कि प्रार्थनाएं अक्रूर महाराज ने की थी, भागवतम में उनका नाम आता है।
उसके तत्पश्चात श्रवणम, श्रवणम कौन कर रहा है यहाँ पे? कौन कर रहा है श्रवणम? परीक्षित महाराज, स्वयं स्वयं परीक्षित महाराज श्रवण करने के उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं श्रवण करके, तो परीक्षित सुन रहे हैं, हाँ श्रवण करके मैं शुद्ध हो रहा हूँ और हम सब भी शुद्ध हो रहे हैं, राइट। और अर्हणम, अर्हणम यानी कि पूजा करके, तो अनेक अनेक उदाहरण है उसमें। आप पृथु महाराज के दे सकते हैं, अमरीश महाराज के दे सकते हैं। अमरीश महाराज तो सारे अंग किए थे, सवै मन कृष्ण पदार विंध्य वाचन से वैकुंठ गुणानुवरण, अनेक अनेक उनके सारे अंग लगा दिए थे। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की सदैव अनुपस्थिति, सेकंड पैराग्राफ में, भक्तों को चाहिए कि भगवान की सदैव अनुपस्थिति से निराश ना हो, भले ही वे अपने को उनकी संगति में न पा रहे हो। कोई कोई कहता है कि भगवान डायरेक्टली क्यों नहीं यहाँ पे, मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं, थोड़े से उतावले हो जाते हैं, मैं कृष्ण को टच करना चाहिए। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, चलो यहाँ पे राधानाथ महाराज ने बड़ा स्ट्रिक्ट रूल बना के रखा है, डीटीज के कोई भी लोटस फीट छुएगा नहीं, है ना। मतलब अंदर जो अल्टर में कोई पुजारी जाता है, सेवा करने के लिए जाता है, अगर सेवा है तभी छूने का, वो भी उसी डीटी का जिसकी सेवा कर रहा है। पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोग सुन लीजिएगा, पिछले क्लास में नहीं थे रिकॉर्डिंग में। तो कुछ भक्त ऐसे होते, अरे हमको भगवान से प्रेम नहीं है, भगवान हमसे प्रेम नहीं करते हैं कि हम भगवान के चरण पकड़ना चाहते हैं। अच्छा क्या करोगे भगवान के चरण पकड़ के? मार्बल लगेगा, मार्बल, समझे कि नहीं? पीतल लगेगा या लकड़ी लगेगा? वो पहले अपने भाव को तो शुद्ध कर लो भगवान के। अभी जगन्नाथपुरी में मैं कितनी बार गया हूँ, और पहले एक्चुअली करते थे, और जगन्नाथ जी का रथ निकलता था ना बाहर, और जगन्नाथ जी रास्ते पे रुक जाते थे, वो पांडा लोग अलाउ करते थे, आप दे देंगे 105 रुपया, जाके जगन्नाथ को एम्ब्रेस करो। कितनी बार एम्ब्रेस किया होगा हमने, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, बट सुपरफिशियल नहीं रहना चाहिए हमें कि मैं जगन्नाथ को एम्ब्रेस कर लिया। अरे भाई जगन्नाथ को उसके बाद क्या किया? फिर मैं उधर खाओ गली में गया, बस डोसा वैसा खाया एकदम दबा के, उधर कुल्फी उल्फी खा के एकदम जाके सो गया। मैं सुबह जपा के लिए उठा ही नहीं, और फिर समंदर में जाके स्नान करके मजा करके आ गया। 4-5 फोटो खींचे, जगन्नाथ जी को एम्ब्रेस किया है, फेसबुक में डाल दिया, स्टेटस में लगा दिया, मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, हरि बोल हरि बोल, बैंड बाजा बजा के निकल गया। इस तरह से हमारा बैंड बाजा बच जाएगा। फिर माया के प्रलोभन आएंगे, उस समय कुल्फी आपकी याद आएगी, आपको खाओ गल्ली के डोसे याद आएंगे। इस तरह से भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें ना समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति मतलब क्या है। मैंने आपको कई बार वो उदाहरण दिया था, प्रभुपाद जब दिल्ली से एक बार वृंदावन आ रहे थे, उनके साथ क्या नाम था उनका, क्या नाम था भूल जाता हूँ मैं, प्रभुपाद का डिसाइपल, एक डिसाइपल थे उनके साथ आ रहे थे। तो प्रभुपाद एकदम ध्यान में थे, तो वो बोले कि अरे प्रभुपाद पहली बार वृंदावन आ रहे हैं मेरे साथ, प्रभुपाद मुझे अभी वृंदावन की लीलाएं बताएंगे, राधा कृष्ण के इंटीमेट पास्ट टाइम बताएंगे, हरि बोल, आई एम सो एक्साइटेड। फॉरेन के डिवोटी थे वो, गुरुदास प्रभु। प्रभुपाद ध्यान मग्न थे, अपना जप माला में हाथ रख के चिंता में दिख रहे थे। उनको लगा कि प्रभुपाद बहुत एक्सटेसी में है और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, भगवान राधा कृष्ण के लीला में प्रविष्ट हो रहे हैं अभी कृष्ण। प्रभुपाद वाओ, सो यू नो क्या सीन है ये, देखने गाड़ी चल रही, कार में बैठे थे। कुछ समय बाद जब वृंदावन के निकट पहुंच गए, प्रभुपाद ने फीडबैक में जब चल रहा था और ऐसा देखा उनकी तरफ, बोला वेयर इज सीमेंट, सीमेंट किधर है? तो गुरुदास प्रभु बोले मेरा सारा उस समय जितना भी तथाकथित भक्ति के बारे में अज्ञान था वो कोहरा दूर हो गया। प्रभुपाद को चिंता थी कि कृष्ण वल्लभ मंदिर बनाना है, और उस समय सीमेंट नहीं मिल रहा था, सीमेंट बड़ा स्मगल हो रहा था यहाँ वहां बड़ा। फिर प्रभुपाद मंदिर में आए, सबसे पहले बोले सीमेंट किधर है, और जो डिवोटी इंचार्ज था उससे बोले सीमेंट निकालो कहाँ है, जो गाड़ी आई थी। प्रभुपाद ने एक एक गोनी खुद काउंट किया, लॉक में डाला, चाबी लगाया, फिर जाके रिलैक्स हो गए रूम उनके जो भी जहां भी जगह था। गुरुदास प्रभु बोले दैट वाज द रिवलेशन ऑफ माय लाइफ। भक्ति ये होती है, भक्ति हम भगवान की सेवा करने के लिए कर रहे हैं, गुरु की सेवा करने के लिए कर रहे हैं। कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं कि मैं गुरु के पास जाके गुरु के पैर पकड़ के बैठ, क्या करोगे पैर पकड़कर? तो कुछ आपने प्रभुपाद के उदाहरण सुने होंगे, 2 भक्त गुरु के पैर पकड़ते हैं, एक पैर पकड़ता है, दूसरा पैर पकड़ता है, और हर भक्त सोचता है कि मैं एकदम अच्छा सेवा करूंगा, तो ये खींचता है इधर से, दूसरा उधर से खींचता है, गुरु बेचारा परेशान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, और गुरु जैसे कहते हैं, भगवान जिस उपदेश से कहते हैं वैसे हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, तब जाके हम उनको प्रसन्न कर पाए, तब हमारे हार्ट में वृंदावन अपने आप क्रिएट होगा।
जो वृंदावन अपने हार्ट में क्रिएट होगा तो हम अगर वृंदावन से दूर भी रहेंगे तो वृंदावन के पास में रहेंगे। प्रभुपाद यहीं पे वही चीज लिखते हैं। इसलिए कहते हैं कि कीर्तन, श्रवण, स्मरण आदि या तो सभी या इनमें से कुछ या केवल एक की भक्ति विधि हमें उपयुक्त प्रकार से भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा संपन्न करके उनके सानिध्य का वांछित फल प्राप्त कर सकती है। यहाँ तक कि कृष्ण या राम के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से वायुमंडल आध्यात्मिकता से परिपूरित हो जाता है। राइट, सिर्फ हमें जानना है कि वो किस तरह से उस नाम में हमारे साथ प्रकट। इसे लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए हमें भगवत नाम जब लेते हैं ना तो अपराध रहित लेना चाहिए, बिना अपराध के। अपराध के साथ लेंगे ना तो ये सब जितने भी क्रिया हैं, 6 क्रिया यहाँ पे दी गई है, इसका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। फिर हम बोलेंगे अरे मुझे कृष्ण के डायरेक्ट चरण पकड़ने हैं। क्या करोगे चरण पकड़ कर मेरे लाल? हाँ, चरण पकड़ने हैं, पकड़ो, लेकिन पहले समझो कि किसके चरण पकड़ रहे हो। इट्स नॉट अ चीप सहजिया मेंटली बहुत रहता है हमारे अंदर। कृष्ण मुझे चाहिए, कृष्ण मेरे सपने में आए थे और बांसुरी बजाए, दूसरे दिन मैं उठ गया और ऑफिस चला गया। अगर कृष्ण सपने में आए, बांसुरी बजाई, दूसरे दिन ऑफिस नहीं जाओगे, वृंदावन चले जाओगे मेरे लाल। मैं वृंदावन नहीं गया, ऑफिस गया मेरे, फिर शाम को मैं शॉपिंग करके आया और मेरी पत्नी को लेके घूमने के लिए चला गया, रात को वापस कृष्ण मेरे सपने में आए। इस प्रकार तथाकथित सहजियावाद से कभी हमारा उद्धार नहीं होगा। और पूरे भारत में ऐसे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। प्रॉब्लम बहुत है, मायावाद, सहजियावाद और बाकी एथिस्ट, साइंटिस्ट। प्रभुपाद इन चीजों को इतना हैमर करते हैं अपने तात्पर्य में हमेशा। इसलिए तथाकथित जो रसिक भक्त हैं, तथाकथित रसिक भक्त हैं, उनको प्रभुपाद के तात्पर्य अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनको कभी शुद्ध बनना ही नहीं है। उनको सस्ता चाहिए, तुरंत मुझे प्रेम चाहिए। अरे ऐसे मिलेगा क्या प्रेम? तुमको तपना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, तब हृदय में प्रेम प्रकट होगा। इस प्रकार ये यहाँ पे चीजें गई। लास्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव लास्ट की तीसरी लाइन, अतएव ऐसे पापग्रस्तों से सावधान रहने के लिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर अपराध रहित चैंटिंग करना है ना तो बार बार सुनना पड़ेगा कि अपराध रहित चैंटिंग क्या है, बिना अपराध के चैंटिंग कैसे करना है। श्रवण, दैट्स व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट भागवतम का। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वहां कोटेशन दिया, बला नामनो बला दे सही पाप बुद्धि। लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं, इस श्रवण विधि पर विशेष बल देने के उद्देश्य से ही सुखदेव गोस्वामी समस्त कल्याण का आह्वान करते हैं। लाइक दैट, इस तरह से। फिर हम इसको आगे देखेंगे अगले क्लास में। अभी आप लोगों का बहुत पेंडिंग हो गया एग्जाम। अभी 4थे अध्याय में हम भागवत के 2nd कैंटो में, फिर बहुत हेवी हो जाएगा बाद में एग्जाम। तो आप लोग आपकी जो 18वें अध्याय की एग्जाम है वो कब दे रहे हैं? अगले हफ्ते दे रहे हैं? कल परसों दे सकते हैं एग्जाम आने वाले, मतलब आपकी जो बच गई थी लास्ट टाइम वो ना? हाँ जी, हाँ, जो बच गई वो आप लोग अभी लिख लीजिए अपने टाइम के हिसाब से, बिना देखे। तो हमने अभी देखा नहीं है प्रभु जी क्वेश्चन पेपर ना, ऑनेस्टली। चलेगा, देख लीजिए, आपके ऊपर विश्वास। अब नहीं, मैं नहीं देखा प्रभु जी। अब क्या है, एक चैप्टर है, एक चैप्टर में से सारे क्वेश्चन वही कॉपी करके दिए मैंने। वो सारे के चैप्टर के सारे क्वेश्चन आएंगे और क्या आएगा। तो आप लोग उसको फिर भी देखा नहीं है प्रभु जी, मतलब लेकिन कल परसों मोस्ट प्रोबेबली दे देते हैं। चलेगा, आप लोग 18वें अध्याय का दे दीजिए, फिर 19 अध्याय का हम अगले हफ्ते ट्राई कर सकते हैं 19 तारीख को। नहीं तो फिर हेवी हो जाएगा आपको। फिर 2nd कैंटो के 4 अध्याय पूरे होने जा रहे हैं, उसका आपने पढ़ाई नहीं किया तो फिर पीछे का वाश होते जाएगा। क्योंकि हम लोग तो कलयुग के स्टूडेंट है, जो पढ़ा है वो पीछे वाश होते जाएगा, फिर मुझे रिकैप करना पड़ेगा बहुत। ठीक है ना? तो 19 को हम लोग 19वें अध्याय का, हमारा 19 तारीख को 19वें अध्याय का एग्जाम देंगे हम सब लोग। और इस तरह से प्रथम स्कंद पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके असाइनमेंट में आपको दे दूंगा, जो भी ओपन बुक के आपके प्रेजेंटेशन है। और प्रथम स्कंद क्लियर होने के बाद फिर हम लोग बड़े फ्रेश माइंड के साथ 2nd कैंटो में एंट्री कर सकते हैं। मतलब आप लोग एंट्री कर चुके हैं बट एग्जाम के लिए। ठीक है, कोई भी मना मत कीजिए, क्योंकि नहीं तो पेंडिंग हो जाएगा, हेवी लोड पड़ेगा आपके ऊपर फिर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।